हुआ जिस समय यहाँ पर हर एक संस्कृत का वाक्य छोटे से छोटा उसको कहा जा रहा था कि ये वेदों में है, चाहे किसी ने उल्टा सीधा करके कैसे भी बना लिया, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि आप इस बात को कैसे कह रहे हो, तो लोग फटाक से जो तथा कथित पंडित थे कह दिया करते थे ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। पशुओं की बलि यहाँ पर भी जाती थी यज्ञों में, काट काट करके लोग चढ़ा देते थे, भैंस को, गाय को, बकरे को, यहाँ तक कि कुछ यज्ञों में तो इंसान को भी काट करके लोग चढ़ा देते थे। जब पूछा था यहाँ पर ऐसा क्यों करते हो, तो कहा गया कि ऐसा वेदों में लिखा गया है। यानी हर एक अपने आप मनगढ़ंत वाक्य बना करके कह देते थे वेद में लिखा है। इस तरह से यहाँ पर लोग सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तब गुरुदेव दयानंद का प्रादुर्भाव इस दुनिया में हुआ। और बहुत से लोग, मैं आज जो कहना चाहती हूँ, मैंने भजन भी आपको सुनाया, वो तो देवता था सारे ही जहान का। कहाँ का देवता था वो? ईसाई समाज का ही नहीं था, हिंदू समाज का ही नहीं था, केवल कोसी वालों का ही नहीं था, बल्कि भारतवर्ष का भी नहीं, सारे जहान का गुरुदेव दयानंद ने आपको वो दिया जो कहना चाहिए। दुनिया के मत महजब जो बना करके खड़ा कर देते हैं अपने सिद्धांत, उनमें आपको नहीं मिलेगा। गुरुदेव दयानंद ने सत्य सत्य का निर्णय करके जो हमारा धर्म था, जो ईश्वर का स्वरूप था, जो हम भूल गए थे, उसको हमारे समक्ष रखा। जब बहुत से लोग कहते हैं कि जी आर्य समाजी तो दयानंद ही बोलते हैं, मैं कहना चाहती हूँ इस दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष आए वो अपने आप में अलग है। पढ़ना उनको उठा करके इस देश में जब आप पढ़ोगे बहुत से महापुरुष हुए भारतवर्ष की, तो ये विशेषता है। लेकिन मैं देव दयानंद के विषय में कहूँ, आप मुझसे जुड़ते जाना। जिस तरह से चमकने वालों में सबसे महत्वपूर्ण किसका नाम है? सूर्य का। चमकने वालों में सूर्य, शीतलता में चंद्रमा, हाथियों में ऐरावत, भौतिक पदार्थों में माणिक्य का, योगी राजों में कृष्ण का, नीतिज्ञों में चाणक्य का, मर्यादा में राम का। जो स्थान है वही स्थान महापुरुषों में निराले दयानंद का है। दयानंद के मुकाबले में कहना चाहती हूँ, महापुरुष बहुत आए हैं, लेकिन उन्होंने केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं, उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर मत महजब की दीवार खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने तोड़ा इसको, कहा मानव मानव एक है, यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ईश्वर ने सबको दो हाथ पैर दे करके भेजा है। मैंने दोपहर में भी कहा था, मनुष्य की बिगड़ती है तो विचारधारा बिगड़ती है, केवल गुरुदेव दयानंद ने उसको ठीक करने का काम किया। सत्य सत्य के निर्णय के लिए सत्यार्थ प्रकाश दिया। जो बुद्धि पर ताले लगे हुए थे उसको खोलने का प्रयास किया। पाखंड में हम फंसे जा रहे थे, उससे दूर हटाने का काम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोलो किया। लेकिन जरा विचार करना, मैं ज्यादा उधर नहीं जाना चाहती। गुरुदेव ने क्या किया इसको मैं चटचटों में आपको क्या बता सकती हूँ। इस पर तो लंबा चौड़ा हम व्याख्यान दें तो भी समय कम पड़ जाता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी बहनों कि जिस पाखंड में, जिस अंधविश्वास में, जिस गुरुडम्बाद में हम उलझे हुए थे, हम पड़े हुए थे, हम बढ़े रहे थे, हम जकड़े हुए थे, जब उस समय गुरुदेव दयानंद ने हमारी बेड़ियों को काटा, और आज फिर से यदि हम उसी अंधविश्वास में, उसी गुरुडम्बाद में फंसते जाएं, तो फिर उस महापुरुष का आना इस दुनिया में बेकार ही हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास
दयानंद जैसा महापुरुष सत्य सत्य के निर्णय को आपको सत्यार्थ प्रकाश को दे गया, जिस सत्यार्थ प्रकाश ने बहुत व्यक्तियों के जीवन बदल डाले। राम प्रसाद बिस्मिल को तो ज्यादातर लोग जानते हैं, जो क्रांतिकारी हुआ, भारत माँ की बेड़ियों को काटने वाला हुआ, लेकिन उसके विचारों में वो क्रांति की लहर कहां से आई? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ऐसा ग्रंथ दिया गुरुदेव दयानंद ने। लेकिन हम आज भी पाखंड में उलझते हुए जा रहे हैं। स्वामी दयानंद ने कहा, हर चीज को पहले जानो, उसके बाद में मानो। दोपहर में भी बताया जा रहा था कि जब यज्ञ होता है उसमें भी लिख दिया कि यजमान को क्रिया कब करा, क्रिया को कराए, लेकिन मंत्र पुरोहित कब बोले? जब यजमान से बोलना नहीं आता हो। कितना खुले शब्दों में उन्होंने सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी हमारी बुद्धि पर ताले पड़े हुए हैं। और जो दयानंद के कहना चाहिए इस आर्य समाज के इस पौधे तले आ गए हैं, वो अपना ही नहीं बल्कि जहां बैठते हैं, जहां से गुजरते हैं, उन लोगों का भी कल्याण बोलो करते हैं। कुछ बहनें तो दूसरा सत्संग करती हैं, बुरा मत मानना बहनों। आपके जो सानिध्य में या आपके अड़ोस पड़ोस में जो बहनें हैं, आप उनको समझाना। मैं कई बार, वैसे इधर भी है उसका प्रकोप, लेकिन हरियाणा में मुझे कई बार काफी जाना होता है, तो वहां मैंने देखा, वहां रात्रि का जो विषय होता है, अधिकांशतः लोग कहते हैं वहां के कि बहन जी यहाँ पर पाखंड बहुत ज्यादा है, गुरुडम्बाग बहुत ज्यादा है, गुरुओं का चक्कर बहुत है। मैंने कहा हम तो हमारे यहाँ पे, लेकिन उधर बहुत है। कई बार जब हम जाते हैं प्रोग्राम में, एक बार हम गए तो एक बहन जी से मिलाया, हमको एक मंत्री जी थे वहां पर ले गए, बोले कि इस बहन जी से मिलना। मैंने कहा चलो मिलते हैं। बहन जी से बातचीत की, अब बातचीत करते करते बोली मैं तो बहुत सत्संग में जाती हूँ। मैंने कहा कौन से सत्संग में क्या होता है बहन जी? हमारे पास में, और अब तो मैं बिल्कुल सत्संगिन हो गई हूँ। मैंने कहा अच्छा शादी हो गई है? बोली हाँ शादी तो हो गई है, लेकिन अब तो मैंने एक मंत्र ले लिया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पीहर जाऊं ना सासरा। अब तो मैंने सब छोड़ दिया, केवल गुरु जी की शरण में आ गई हूँ। मैंने कहा बहन तेरा सत्संग तो सबसे अलग है, तेरी भक्ति तो सबसे अलग है। अब बताओ पीहर छूट गया है ना, सासरा छूट गया, किसका आसरा ले गया? धन धन सतगुरु का आसरा। और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, धन धन सतगुरु का आसरा लिया लोगों ने, या राम के नाम को बदनाम किया जिन लोगों ने? सारे राम इकट्ठे हो गए, किसी की आलोचना नहीं है, लेकिन हाँ गुरुदेव दयानंद जब ये कह सकते हैं मेरे कि यदि मेरी उंगलियों को मोमबत्तियां बना करके जला दिया जाए तो भी मैं सत्य कहूंगा। मुझे तोप के मुंह के सामने खड़ा करके पूछा जाए कि सत्य कहोगे असत्य, तो मेरा जवाब सत्य ही होगा। तो हम भी उनके अनुयायी हैं, हम भी छोटे से कार्यकर्ता हैं। बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन सच्चाई आप सबने देखी। पिछले दिनों सारे राम कहां पर इकट्ठा हो गए? जो लोगों को लूटते रहे, मेरी बहनों का शोषण करते रहे, बहकाते रहे इस देश के लोगों को, उनका क्या हाल हो गया? सारे के सारे सलाखों के पीछे जाकर के खड़े हो गए। इसलिए गुरुडम्बाग से बचिए, बहकाते हैं ये लोग। ये नहीं जानते ईश्वर का स्वरूप क्या होता है, ये नहीं जानते देवी देवता कौन होते हैं। मैंने यही बात कही थी, लेकिन समय बहुत थोड़ा था, इसलिए मैंने छेड़ा था, उसको प्रसंग को छोड़ दिया था। बहनों नहीं जानते सच्चा सत्संग किसी का है तो वो किसका है? आर्य समाज का है। आर्य समाज का रक्त जिस पर चढ़ जाता है, सत्संग जिसको मिल जाता है, कोई बहकाने वाला आपको मिलेगा नहीं। आप आजमा लेना, कई बार मेरी बहनों आप फंस जाती हो, लेकिन आपने दयानंद को समझ लिया, आर्य समाज को समझ लिया, तो कोई बहकाने वाला आप कोई नहीं। आप अपने घर को बचा लोगी, पड़ोसी के घर को बचा लोगी। एक बात मुझे स्मरण हो रही है, एक बार ऐसा हुआ, एक घर में एक पति पत्नी रहते थे।
अब वो नई नई गाय लेकर के आए थे। अब गाय लेकर के आए तो गाय कुछ बीमार हो गई। अब गाय बीमार हो गई तो जो पति थे बहनों, वो एक दिन रास्ते से होकर के जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंडित जी का मकान है, उनसे जाकर के कुछ पूछ लेता हूँ, गाय बीमार है। आजकल इस देश में ऐसे भी लोग हैं, गाय बीमार हो, बच्चा बीमार हो, डॉक्टर का सहारा नहीं लेते, कहीं जाएंगे सियानी के पास, एक ताबीज ले आएंगे, गंडा ले आएंगे, उसको मदवा देंगे। भैंस दूध नहीं दे रही हो तो दूध पिलाते हैं, बीमार हो। आज भी भैंस, देश बहुत आगे बढ़ गया है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं। उसने सोचा कि भाई पंडित जी से मिल के आऊं, कुछ उपाय बता देंगे। काफी दिन हो गए, गाय ठीक ही नहीं हो रही है। अब पंडित जी के पास गए, पंडित जी के पास जाकर के बोले, प्रणाम किया, बैठ गए। पंडित जी ने कहा सब ठीक ठाक है? बोले हाँ और तो सब ठीक है, एक गाय लेकर के आया था और वो गाय बीमार हो गई है, काफी दिन से उसको दिखा रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रही है। तो पंडित जी ने कहा कि तेरे ऊपर तो ग्रह का प्रकोप है, और भी कुछ परेशानी है? बोले हाँ पंडित जी, आपको कैसे पता है? कई परेशानी चल रही है घर में। अब और दिमाग लगा दिया। बोले हाँ कई दिन से कई परेशानी है, गाय भी बीमार है, बच्चा भी ऐसे बीमार हो जाता है, मेरा जो घर का काम था वो भी थोड़ा सा खराब चल रहा है, धंधा भी कम चल रहा है। पंडित जी ने कहा तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा ग्रह आ रहा है। हाथ जोड़ लिए अब तो उसने। बोले मेरे ऊपर ग्रह है? हाँ। भाई पंडित जी कैसे भी शांत करो, कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरा ग्रह शांत हो जाए। अब पंडित जी के दिमाग में आया कि ग्रह शांत सका कैसे करूं। बोला गाय कितने की लाया था? बोली बहुत अच्छी है, 60,000 रुपए की लाया हूँ। अच्छा, पहले ही पूछ लिया बातों में। बोले ग्रह शांत करो। पंडित जी ने कहा हाँ ग्रह शांत तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा बताओ, मैं वही करूंगा जो कहोगे। तो बोले ऐसा तुमको दान करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कर दूंगा दान तो। बोले हाँ दान तो करना है, लेकिन दान तुमको काली वस्तु का करना है। चलने लगा वो, ठीक है कर दूंगा। बोले सुनो, काली वस्तु हो और वो कैसी हो? काली हो और चलने फिरने वाली हो। उसने कहा ठीक है। अब वो अपने घर पे आ गया। बहनों, जो बहन थी ना वो बड़ी समझदार थी, उसको आर्य समाज का रंग लगा हुआ था, बुद्धि का ताला खुला हुआ था। आकर के पति देव ने बता दिया। बोले ऐसे ऐसे ये जो हमारी गाय बीमार चल रही है ना, ये तो चुटकी में ठीक हो जाएगी, हमारे ऊपर ग्रह आ रहा है। बोली अच्छा यहाँ के फिर मैं पंडित जी से उपाय पूछ आया हूँ। बोली क्या उपाय बताया है? तो पंडित जी ने कहा है कि काली वस्तु लेकर के आना। अगली लाइन को भूल गया। बोली काली वस्तु? हाँ। अब पत्नी ने कहा, उसके विचार आया, थोड़ी दिन पहले ही बेटे की शादी हुई थी, उसने कहा ले जाओ। अभी अभी जो भट्टी थी उसमें कोयला पड़ा हुआ था, गई वहां पर जाकर के थोड़े से कोयले लाई और तौलिया में लपेट करके बोली ले जाओ इसको। अब वो उसको हाँ ले जाओ, काली वस्तु ही तो मांगी है, लपेट करके दे दिए। अब उसको लेकर के वो व्यक्ति पंडित जी के पास में गया। बोले पंडित जी लो आपने दान की ले आया? बोला हाँ। क्या लाए हो? उसने खोल के दिखा दिए। बोले आपने ही तो कहा था कि काली वस्तु लेकर के आना। और उसने कहा कम्मखत, पूरी बात को तो सुनाकर हमने ये तो कहा था कि वस्तु काली हो, लेकिन ये भी कहा था कि चलने फिरने वाली हो। उसने कहा अच्छा कि हाँ इसको तो तू भूल ही गया। उसने कहा अब नहीं भूलूंगा। अब इस बात को सुन करके फिर आ गया। उसने कहा तू मैंने तो पूरी बात सुनी ही नहीं पंडित जी की। बोली क्या हुआ? कि पंडित जी ने ये तो कहा था कि वस्तु काली हो, लेकिन आगे एक बात और कही थी कि चलने फिरने वाली हो। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पत्नी ने दिमाग घुमाया, उसके पड़ोस में एक सपेरा रखा हुआ था, सांप वाला जो होता है। अब वो अपने पड़ोस में गई, उससे कही भाई तू एक सांप को डलिया में पैक कर। अब उस डलिया में सांप को पैक करवा करके ले आई। बोली लो इसको ले जाओ। बोला क्या लाई है? तो कुछ नहीं ले जाओ तुम इसको। बोले मरवाएंगे? बोले ना ले जाओ, यही कही है ना काली हो और चलने फिरने वाली हो, तुम्हारे ग्रह शांत हो जाएंगे। अब पति देव उसको लेकर के बहनों फिर पंडित जी के पास में आ गए।
अब पंडित जी के पास में आए, बोले ले आए? हाँ ले आए। बोला क्या है? अब जैसे ही डलिया खोली और सांप ने उसमें से छलांग मारी, पंडित जी जैसे तैसे बचे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी ने कही कमबख्त पूरी बात नहीं सुनता है कि अब क्या रह गया? तुमने कही थी काली हो और चलने फिरने वाली हो। बोला और भी कहा था हमने आगे। बोला हाथ जोड़ लिए, पंडित जी क्या गलती हो गई बताओ? तो पंडित जी ने कहा हमने कहा था काली हो, चलने फिरने वाली हो, चार पैरों वाली हो और दूध देने वाली हो। उसने कहा ठीक है, अब मैं नहीं भूल करूंगा कि हाँ अच्छी तरह समझाना। अब उस पंडित जी की दृष्टि तो गाय पर लगी हुई थी। अब वो आया बेचारा अपने घर, आकर के कहा कि तू तो हर बार फंसा देती है और मैं भी कुछ सुनता हूँ और कुछ आकर के कह देता हूँ। तो क्या हो गया? तो पति ने कहा देख, अब के पंडित जी ने कही है काली हो, चलने फिरने वाली हो, चार पैरों वाली हो और दूध देने वाली हो। तो पत्नी ने कहा घबराते क्यों हो? रुको अभी इंतजाम कर देती हूँ, अभी ले जाना, तुम्हारे ग्रह शांत हो जाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ। पत्नी गई, जो बुर्जी आगे होती है जिसमें भूसा भरा हुआ होता है चावल, उसमें गई तो क्या देखती है कि एक कुतिया जिसको बोलते हैं काले कलर की, और उसमें बैठी है। छोटे छोटे बच्चे उसका दूध पी रहे हैं। अब दिमाग उसका जो बुद्धि थी खुली हुई थी, विचार आया काली भी है, चार पैरों वाली भी है और बच्चे दूध पी रहे हैं, दूध देने वाली। बस उसको वहां से पकड़ करके ले आई। अब ला करके बोली लो इसको ले जाओ और ग्रह शांत करवा के आओ पंडित जी से। बोले हाँ। अब तो उसकी नजर में भी बात जम गई। उसने कहा कि तो तुमने सही कहा है। अब उसको लेकर के कुतिया को पतिदेव पंडित जी के पास में बहनों पहुंच गए। पंडित जी ने कहा कि अब क्या ले आया? बोले अब तो बिल्कुल ठीक लाया जैसे तुमने मंगाई थी। देखो काली भी है और चलने फिरने वाली भी है, चार पैरों वाली भी है और दूध देने वाली भी है। उसने कहा कमबख्त जा, तेरे ऊपर कोई ग्रह नहीं है, किसी डॉक्टर को बुला लेना और गाय का इलाज करा देना। तो जहां पर ऐसी बहन होती है ना, वो घर लुटने से वो लोग बच जाते हैं। वो घर लुटते नहीं है। इसलिए बहनों आप भटकती रहती हो पाखंडियों के चक्कर में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे बुद्धि रूपी ताले पड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, बुद्धि हमारी बंद थी, वहां पर सोचना सिखाया, तर्क करना सिखाया। किसी चीज को पहले जाकर उसके बाद में मानो। ये काम गुरुदेव दयानंद ने किया। और गुरुदेव दयानंद ने, बहुत से लोग तो कहते हैं मेरे कई प्रसंग ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात को मोड़ते हुए शॉर्टकट निकलना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं गुरुदेव दयानंद ने कोई क्षेत्र छोड़ दिया है क्या? हम कहना चाहते हैं गुरुदेव दयानंद ने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, नारी के लिए हो, शूद्रों के लिए हो, ब्राह्मणों के लिए हो, कोई क्षेत्र से छूटा ही नहीं है जिस पर गुरुदेव ने काम न किया हो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद तो कार्य किया ही, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे जो मानव जाति के ये लोग हैं फिर कहीं दिशा भ्रमित ना हो, इसके लिए उन्होंने आर्य समाज रूपी पौधा भी बोलो लगाया। आर्य समाज से बहुत से लोग तो डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन आर्य समाज ने किया क्या है? आर्य समाज ने लोगों को किया है। मदन मोहन मालवीय ने लिखा था कि आर्य समाज दौड़ता रहेगा। ध्यान देना, आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा। आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। आर्य समाज खड़ा हो जाएगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा। आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज सो जाएगा तो हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं का रक्षक, हालांकि इस बेटी से कोई
हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि मानव मात्र की बात की जाती है, लेकिन हिंदुओं को भी बचाने वाला यदि कोई है तो ये आर्य समाज, ये संगठन है। आज कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो श्रेष्ठ है वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, वो आर्य है। तो आर्य समाज ने क्या किया है,